और अब खबरें तफसील से। जीएमसी कठुआ इंतजामिया को एक बार फिर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दो खवातीन जीएमसी कठुआ में डिलीवरी के लिए पहुंची, पर खवातीन का बरवक्त इलाज न होने की वजह से नौजायदा बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद घर वालों ने जीएमसी के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। इंतजामिया का कहना था कि यहां आए रोज इस तरह के केसेस सामने आते हैं, लेकिन डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उनका मुतालबा है कि जिनकी गफलत के बायस ऐसा हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके और फिर ऐसा मामला किसी के साथ ना हो। भाभी ली गया हाँ बच्चा खराब करता है डॉक्टर ना डिलीवरी नहीं बिच ही मारता इन्होंने। परसों आए हैं इतने चेक कराया था, बोलते धड़कन घट है, तो बाकी डॉक्यूमेंट पूरे सारे जेडे अं टेस्ट कराए सब ठीक आए। नॉर्मल करना है बच्चा, कड्ढना नॉर्मल होना है, नॉर्मल होना है तो ठीक है, पर बच्चा 3 दिन हो गया भी डज कुछ ना करो, ऑपरेशन ही कर दो। अं क्या करना, अं गरीब बंदे मेरे। मेरी लड़की की डेथ हुई है, ठीक है। मामला ये है कि पूरी साल उन्होंने ट्रीटमेंट किया अच्छी तरह से। जब लास्ट टाइम आता ना, वो यहाँ पे कोई नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे मैं जब भी आता था चेक करवाने के लिए आता था, जब भी आता था वो उनको अच्छी तरह से नहीं देखते थे। जब मैं इनके प्राइवेट जाता था, वहाँ पे 300 रुपये लेते हैं वो प्राइवेट में, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। डॉक्टर मधु वो इसी हॉस्पिटल में जॉब करती है सर। कल उसने मेरे को रेफर किया कि आप बच्चे को ले जाओ, वो एक बार नहीं यहाँ पे आई। उसका फर्ज बनता था कि मैं पूरे 9 महीने उसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, तो उसका फर्ज बनता है यहाँ पे आना, ठीक है सर। कोई नहीं आया यहाँ पे। लास्ट टाइम बोलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल करेंगे। इनको पता नहीं कोई टारगेट मिला नॉर्मल करने का। हमारा तो बच्चा गया, देखते ही हैं 2 से 3 हफ्ते कोई ना कोई आता ही है, वही हमारे साथ बीत गया। सीधी सी बात है, इसकी सारी जिम्मेवार मधु मैम ही है। जो मधु मैडम ये बता रहे हैं 9 महीने उनके पास ट्रीटमेंट करवाया, मगर अभी तक डिलीवरी भी हो गई है, बच्चा मर भी गया है, अभी तक वो जो डॉक्टर है वो यहाँ नहीं दिखा। इतनी नालायकी है इनकी। ऐसे गवर्नमेंट बड़े बड़े बातें करती है, सबका साथ सबका विकास, तो ये क्या है? ग्राउंड लेवल पे 0 डिस्ट्रिक्ट कठुआ में मैं कहता हूँ शेम होनी चाहिए इनको कि ऐसे लोगों के साथ। और मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अभी तक एक बंदा भी इनका अभी तक यहां नहीं आया। सिर्फ इन्होंने एक चीज जरूर भेजी है, पुलिस। और आइए इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे चरणजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरणजीत, जीएमसी कठुआ में बच्चों की मौत का मामला, क्या इंतजामिया ने कोई कार्रवाई की है अभी तक? बिल्कुल जिलानी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर जीएमसी कठुआ की बात करें तो इसका नाम जो है वो रेफर हॉस्पिटल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और जिस तरह कल देर शाम की बात करें तो यहाँ 2 नवजात जो शिशु हैं उनकी मौत हो जाती है। आपको बता दूं कि 3 दिन पहले जो एक परिवार है अपनी गर्भवती जो बहू को लेकर यहाँ पर पहुँचा था, और 3 दिन यहाँ पर दर बदर होने के बाद भी जो है उसका इलाज जो है उसकी जो डिलीवरी नहीं की गई। और बता दूं कि धड़कन जो है बच्चे की बताया जा रहा था कि चल रही थी, लेकिन 3 दिन के बाद जो है उनकी जो नहीं सुनी जा रही थी। परिजनों ने संपर्क भी किया जो अधिकारी हैं हॉस्पिटल के, लेकिन जो डॉक्टर्स की टीम है वो उसको नहीं देख रही थी। और धीरे धीरे जो बताया जा रहा है, परिजनों ने बताया है कि बच्चे की जो है मौत हो गई थी 3 दिन पहले, और लगातार जो है गुहार लगाने के बाद भी जो है महिला का ऑपरेशन नहीं किया गया। जो बच्चे की मां की जो जान है उसको भी लगातार खतरा बना हुआ था। और वहीं बता दूं कि एक मामला और जीएमसी में पहुंचा जो है डिलीवरी का था, और उसकी भी बच्चे की शिशु की मौत जो है वो पेट में ही होगी, लेकिन उसका भी जो है ऑपरेट नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर दोनों ही परिवार जो है वो लगातार रोष जता रहे थे। और जिसके बाद मैं बताना चाहूंगा जिलानी कि जिसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन यहाँ पर पहुंचा, प्रिंसिपल जो है अत्री वो यहाँ पर पहुंचे, पुलिस जो है अमले जो SHO कठुआ वहाँ पर पहुंचे। उसके बाद बता दूं तो न्यूज़ 18 को बताया है जीएमसी प्रिंसिपल ने कि जो टीम एक जो है डॉक्टरों की गठित कर दी गई है, और जो भी इसमें दोषी पाया गया है उसको ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई। मुतासरा खानदान जिस डॉक्टर पर इल्जाम लगा रहा है, जिनके पास 9 महीने तक इलाज हुआ, जिलानी, और उस सरकारी अस्पताल में भी वो मुलाजिम है, एक्चुअल उनको देखना तो सरकारी अस्पताल में था, लेकिन वो बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी छोड़ गई। उन्हीं का इल्जाम लग रहा है, खानदान इल्जाम लगा रहा है कि वो देखने भी नहीं आई और मौत के बाद तक भी वो नहीं पहुंची हैं। तो जिस डॉक्टर पर इल्जाम है उस डॉक्टर के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि सीधे तौर पर नाम लिया है यहाँ मुतासरा खानदान ने।
बिल्कुल जिलानी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि इस तरह के मामले अक्सर जिला कठुआ जीएमसी में देखने को आते हैं और फिर कल इस तरह का मामला सामने आया और पीड़ित जो परिजन है उन्होंने भी साफ तौर पर इल्जाम जो है डॉक्टर मधु पे लगाया है। उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर जो है मरीजों को ठीक तरह से नहीं देखती थी और मजबूर किया जाता था कि वो उनके प्राइवेट जो क्लिनिक है वहाँ पर जांच करवाएं और हालांकि 9 महीने तक लगातार वहाँ पर जो है वो 300 रुपए के हिसाब से वहाँ पर फीस भी देते रहे, अल्ट्रासाउंड का खर्चा भी जो भी आप प्राइवेट वो करवाती रही, दवाइयाँ वो देती रही, लेकिन फिर भी जो एक बार भी जो है वो हॉस्पिटल में उनको देखने का उसने कष्ट नहीं उठाया, जिसको लेकर सीधे तौर पर जो परिजन है वो जो है कार्यवाही की मांग कर रहे हैं इस तरह के डॉक्टरों पर। जी, अभी तो जांच कमेटी बना दी गई है, लेकिन मुतासरीन ने जो शिकायत की हैं उस पर अभी तक क्या कोई कार्रवाई शुरू हुई? सिर्फ जांच की शुरुआत हुई है? जी बिल्कुल जिलानी, जिसमें कुछ अधिकारी हैं, डॉक्टर्स की टीम है, महिला विशेषज्ञ जो हैं, एक डॉक्टर हैं, सर्जरी विभाग के डॉक्टर हैं और एक दो और डॉक्टरों की टीम है जो जीएमसी प्रिंसिपल ने बना दी है और उसके बाद अभी जांच की जा रही है और उनका भी यही कहना है कि इसमें अगर कोई दोषी पाया गया तो उस पर जांच कब तक होगी की जाएगी। जी, जांच कब तक होगी, कब तक रिपोर्ट देने के लिए कहा बनाया गया है? जी बिल्कुल यही कहना है, बिल्कुल अभी इसकी समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन जल्द जो है वो जीएमसी प्रिंसिपल साहब का है कि इसका जो है जल्द से जल्द जो है इसकी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई जल्द की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया चरणजीत इस जानकारी के लिए। बहरहाल जांच कमेटी बना दी गई है, जब इसकी रिपोर्ट आएगी और मुतासरीन ने जो शिकायत की है उसका जायजा लिया जाएगा और कसूरवारों को सजा दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर बराए सड़क व ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में 2 अहम सुरंगों का दौरा करेंगे। गडकरी पहले जोजिला टनल जाएंगे और इसके बाद जेड मोड़ टनल का भी दौरा करेंगे। 13.2 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल एशिया की सबसे तवील 2 तरफा सुरंग है। इसका काम तकरीबन 40% मुकम्मल हो चुका है। जब ये सुरंग मुकम्मल हो जाएगी तो लेह लद्दाख को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ देगी। 2 ट्यूबों में से जेड मोड़ टनल की एक ट्यूब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। गडकरी इस टनल का दौरा भी करेंगे और काम की पेशरफ्त का जायजा भी लेंगे। और जम्मू कश्मीर के महकमे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ने बिलाखिर आज अलग सुबह हैदरपुरा में आफत बने हुए तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। करालपुरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के अहाते में 1 माह तक ट्रैकिंग के बाद इस तेंदुए को फंसाया गया। यह ऑपरेशन मेरी रेस्क्यू टीम होकर सर वेटलैंड्स डिवीजन ने अंजाम दी है। बिजनेस में हाल ये नहीं चुका था। Türkiye de var. Afra karşı zor. जुनैद अज़ीम भुट्टो ने अपनी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अपनी पार्टी यूथ सदर के ओहदे से मुस्ताफी हो गया हूं। जुनैद अज़ीम भुट्टो ने जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी का शुक्रिया अदा किया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने सांबा में एक प्रोग्राम के बाद मीडिया से बात करते हुए माजी की तमाम हुकूमतों पर निशाना साधा। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि 1947 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर के लोगों का साबिका हुकूमतों ने इस्तेहसाल किया है। उनके मुताबिक कांग्रेस और एनसी इत्तेहाद वाली हुकूमत रही हो या फिर पीडीपी और बीजेपी वाली हुकूमत, सबने कश्मीरी अवाम को सिर्फ जख्म दिए हैं। वहीं उन्होंने मुल्क में मौजूद बहस तारीख की किताबों से मुगलिया बादशाहों के कारनामों को हटाने पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि इससे तारीख खत्म नहीं होती। बिल्कुल उसी तरह बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी और एनसी के ऐसे कारनामों पर भी पर्दा डाला नहीं जा सकता। बुखारी ने जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात के इनेकाद को लेकर उम्मीद भी जताई। ये बात तो सच है। देखिए अब 47 से आज तक जो हमारे साथ हुआ है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ,
दिल्ली की वजह से हुआ। अगर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूल था तो वो तो दिल्ली की एमा पे ही, उन्होंने कभी सरकार खुद थोड़ा ही बनाई है, हमेशा उन्होंने ही बनाई, फिर पीडीपी ने बनाई, तो वही लोग साथ थे, कभी कांग्रेस साथ थी, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस थी, कभी पीडीपी के साथ थी, कभी भाजपा एक जमात के साथ थी, फिर बाद दूसरी जमात के साथ थी। तो ये सब जमातें तो एक दूसरे से ही इन्होंने हमें हुकूमत की। और जो यहाँ खराबी ये कहते हैं हुई तो उनके ही एमा पे हुई ना। इतिहास किताबों से हटता नहीं है, आज हटाओगे इतिहास तो इतिहास है, मोरिख लिखता रहेगा, मोरिख लिखता रहेगा। ये आता है, ऐसे दौर भी आते रहते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री है हिस्ट्री मिटती नहीं है। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जुल्म नहीं मिटेगा, पीडीपी का जुल्म नहीं मिटेगा, कांग्रेस का जुल्म भी नहीं। ये ना लिखें, मोरिख कहीं ना कहीं लिख रहा होगा। न्यूज एट 9 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। त्राल के सोईनाड लाम इलाके में 75 बरस के बाद नाले पर पुल तामीर किया गया है। महकमे दही तरक्यात ने इलाके में यह पुल तामीर किया, जिस पर मकामी आबादी ने राहत की सांस ली है। लोगों ने बताया कि उन्हें नाला अबूर करने में सख्त दुश्वारी पेश आ रही थी। उन्होंने बताया कि कई लोग अभी तक इस नाले को अबूर करते करते पानी में बह गए हैं और कई की जान भी चली गई है। उन्होंने एलजी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये पुल दिया। इसकी मांग हमने बार बार की, पिछले 70 साल से हम इसकी मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी ये बस्ती पूरी टाउन से काट थी, अलहिदा थी। जबकि बीमार होता था, कुछ होता था, हमें बहुत प्रॉब्लम मुश्किलात आती थी, जिसकी वजह से हमें गवर्नमेंट ने पुल दिया और हम उनके शुक्रगुजार बहुत हैं। जिसकी वजह से हमें आज बीमार होता है, कुछ भी होता है। अभी रोड का काम चल रहा है, अभी वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा कंप्लीट होगी तो गाड़ी का भी हमें सहूलियत हो जाएगा। जिसकी वजह से हम कंधे पे उठाते थे एक बीमार लड़की को, उसको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती थी रास्ते ही में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कि हमारा अगर कोई पेशेंट या डिलीवरी केस होता था, वो बड़ी मुश्किल से हमें 2 से 3 किलोमीटर जहाँ तक हमारा मार्केट है लाम में, वहाँ तक पहुँचाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। अगर कभी न कभी कभार बहुत बड़े केस भी होते थे यहाँ पे डिलीवरी के, जिन्हें हमें बड़ी मुश्किल से पहुँचाना पड़ता था। त्राल के लाम से गुजरबस्ती सोईनाड तक अगरचे राब्ता सड़क पर काम शुरू किया गया है, ताहम काम सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है, जिस पर मकामी लोगों ने खामोश एहतजाज किया। लोगों ने बताया कि जेर तामीर राब्ता सड़क के किनारे नहर पर भी काम चल रहा है, जिसको मुकम्मल होने में काफ़ी वक्त लगेगा और उन्हें अब खेतों में आपाशी की ज़रूरत है और ठेकेदार भी काम बंद करने की धमकी दे रहा है। लोगों ने बताया कि अगर नहर का काम बंद हो गया तो उनके खेत सूख जाएंगे। लोगों ने इंतजामिया से ठेकेदार को जल्द पैसा और अथॉरिटी देने की मांग की है, ताकि काम को जारी रख सके और लोगों के मसाइल का इजाला हो सके। मैं 2-3 महीने पहले यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहिबान आए थे और उन्होंने हमारी मांग को समझा और हमें रोड दी, तो जिसकी वजह से आज इस रोड का काम पूरा चल रहा है। रात दिन काम इसका चल रहा है, ठेकेदार साहब काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम ठेकेदार, हमें ज़मीन है आगे, यहाँ किनाल का काम चल रहा है, किनाल हमें आगे ज़मीन है, आज अब हमें पानी की बहुत ही ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम ठेकेदार साहब से कह रहे हैं कि इसके जल्द ही काम किया जाए। ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि आज मैं इसका काम, वो मना कर रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मुझे इसका अभी तक कोई कागजात नहीं है और ना कोई पैसा आया है। और हम आज डीसी साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं और एलजी साहब से कि इसका पैसा बिलफुर गुजार किया जाए और इसका कागजात बनाए जाएं, ठेकेदार साहब के हवाले की जाए, जबकि इसका काम जल्द ही जल्द किया जाए। ठेकेदार साहब काम कर रहे तो वो कह रहे हैं आजकल कि मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि ना कोई डॉक्यूमेंट है और ना कोई अभी मुझे कोई पैसा मिल रहा है। तो हम गुजारिश कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से और एलजी साहब से भी और बीडीओ आरिपल से भी कि इनकी जो कि ये डॉक्यूमेंट और जो इतने पैसे यहाँ पे रखे थे वो जल्द से जल्द हमारे ठेकेदार में भी दिए जाए, ताकि जो कि महकमा सेहत करगिल ने दारचक में दूसरे खुबानी के फूल खिलने के मेले का एहतमाम किया। ये त्यौहार हर साल मनाया जाता है। इस साल ये 8 अप्रैल से 18 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी सयाहों ने आरियाई पट्टी का दौरा किया ताकि खुबानी के फूल की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सकें। डायरेक्टर टूरिज्म लद्दाख इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। इस तकरीब में असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म करगिल आगा सैयद, असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर करगिल गुलाम रसूल लाल,
दीगर हुकाम, नंबरदार, कौमी और बैनुल अक़वामी सयाहत, आर्यन बेल्ट और बहुत खरबों के फनकारों, दारचुक गांव के मकामी लोगों ने शिरकत की। Nanti gamil gune nanga skoriang swangun lep juga, lenang kargi lenanga cipe na skoriang smale ba gamil samme na lepce sekia, mata isose didlin gun bozuk chos de nok tene nga dewana ki buktane lo sumbe nanga lo lo mata isose festival gune jaste nga ta jaste mala santos to bato. Jadi diringi kasyutkane skulun pa sama Yumpa sama nambardar 5 suskutiyom nang tene lasik yul ne ekore yul gunne skutani mimang sangyas ikas kasel yang skutani mimang sangyas media pasam shigyor yang department desam shimi skutiyom nija sama ikas skutte diri didumbo transpo जजेस के लिए तपने खुशी सयाहती मकाम गुलमर्ग में दुनिया के सबसे ऊंचे दूसरे गोल्फ कोर्स में विंटर के बाद गोल्फ खेलने की शुरुआत हुई। सयाह काफ़ी तादाद में गोल्फ खेलने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। गुलमर्ग में विंटर और बर्फ़ की वजह से यहां गोल्फ मुअत्तल था, ताहम बर्फ़ के पिघल जाने के बाद अब गोल्फ की सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। गुलमर्ग के इन तारीखी गोल्फ कोर्स में बेशतर सयाह शौकिया तौर पर गोल्फ खेलने आते हैं और वाज़ेह है कि गुलमर्ग में 1890 में ये गोल्फ कोर्स बने हैं और पहली गोल्फ चैंपियनशिप 1922 में यहाँ खेली गई। कुछ सयाह जो है इनका कहना है कि उन्होंने सुना है कि यहाँ पे वर्ल्ड के जो हाईएस्ट गोल्फ कोर्स होते हैं और एशिया के जो हाईएस्ट गोल्फ कोर्स होते हैं उनमें गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स शुमार है और यहाँ ये लोग इसी को देखने के लिए, यहाँ खेलने के लिए आए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले जी आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान जोधपुर से आए हैं। तो आपने पढ़ा है, सुना है कि यहाँ पे वर्ल्ड के हाईएस्ट गोल्फ कोर्स में की जो लिस्ट है उसमें गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स है और उसी में आप खेलने यहाँ आए हैं। कैसा लगा आपको और वो बताइए। हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने खेलना भी, अल्ताफ जी ने हमको खेलना बहुत अच्छा सिखाया है। बिल्कुल नहीं आता था लेकिन हमने 4 वो कर दिए, 4 गोल कर दिए। आप मखसूस यही गोल्फ खेलने के लिए आए? हाँ, यही आए और इधर आजू बाजू घूमने के लिए भी आए हम। अल्ताफ जी ने हमको तीनों को खेलना बहुत अच्छा सिखाया है। तो मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया। तो यहाँ पे एक और है, आप बताएं अपनी एक्सपीरियंस बताएं आप। बहुत अच्छा, और मैंने तो बहुत जल्दी सीख लिया है। कह सकते हैं अल्ताफ जी बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और हम भी बहुत अच्छे चैंपियन हैं। जी धन्यवाद। तो आपने भी पढ़ा था कि हम यहाँ गोल्फ कोर्स यहाँ पे हैं, इसमें हम खेलने के लिए आए हैं? बिल्कुल, हमारी मम्मी ने बताया था कि ये गोल्फ कोर्स है यहाँ पे और हमें बूटा पत्री के लिए भी टाइम है, तो तब तक हमने सोचा आसपास देखते हैं। ये मिल गया हमें गोल्फ कोर्स, अब यहाँ पे हम खेलने आ गए। तो आप अपनी न्यूज़ बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप गोल्फ कोर्स? ये मैंने फर्स्ट टाइम खेला गोल्फ और जो हमें कोच मिले वो बहुत ही शानदार है। उन्होंने बहुत ही हमें बेसिक से शुरू करवाया और बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया है और मुझे लगता है कि और भी लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ की ब्यूटी के साथ साथ में गोल्फ खेलने का अलग ही मजा है जो सबको एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ जो गोल्फ इंस्ट्रक्टर हैं इनसे भी हम जी आप बताएं कितने सालों से आप यहाँ पे गोल्फ सिखा रहे हैं? जी मैं पहले 15 साल से गोल्फ सिखा रहा हूँ यहाँ पर। जी सर जी। तो इस बार आपने ये जो लोग आए हैं इन्होंने सुना है कि यहाँ पे गोल्फ कोर्स है और किस तरह आप ट्रेनिंग देते हैं और कितने टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं? इस साल का तो हमारा फर्स्ट टूरिस्ट यही है। अभी हमने इनको पहले आज ही ट्रेनिंग दी है, आज ही गोल्फ को चालू किया है सर। तो पहले कस्टमर ये मिले, अब हम दुआ करते हैं कि आगे भी कस्टमर आए और हम सबको सिखाएं अच्छी तरह से। तो कितने लोग यहाँ पे आप सिखा रहे हैं? हम यहाँ पे 5 लोग हैं सिखाने के लिए, 4 अभी घर पे और मैं आ जाया हूँ यहाँ पे। कितने गोल्फ कोर्स यहाँ पे हैं जो ये बता रहे हैं कि अभी वुमेन गोल्फ कोर्स भी यहाँ पे था और कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे तो ब्रिटिश टाइम से गोल्फ कोर्स चल रहे हैं सर। मेरे सर्वे से पहले तो 3 गोल्फ कोर्स है, चौथा ये बना हुआ जो आपके सामने देख रहे हैं, अब चौथा ये गोल्फ कोर्स है। तो नाज़रीन आपने सुना है कि ये आज जिस तरह विंटर में बर्फबारी यहाँ पे होती है और आज यहाँ बर्फ पिघल चुकी है और इस बार अब यहाँ पे गोल्फ कोर्स जो है उसकी शुरुआत हो गई है और यहाँ जो इंस्ट्रक्टर्स है ये सिखा रहे हैं और कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ गोल्फ खेलने आए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन होरा। फौज की तरफ से थिसगाम द्रास में आसपास के गांव के पंच, सरपंच और नौजवानों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस दौरान मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। मगरिब की नमाज में आवाम के साथ फौज के जवान और अफसर भी शामिल हुए। इस साल पहली बार फौज की तरफ से ऐसी इफ्तार का एहतमाम किया गया। आवाम ने मुतल्लिका कमांडिंग अफसर और यूनिट का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम में जोनल एजुकेशन अफसर द्रास, SHO और द्रास और ब्लॉक मेडिकल अफसर द्रास ने भी शिरकत की।
इलाहल आलमीन। एक एहतमाम किया इफ्तार पार्टी का, और यहाँ पर सलाह वगैरह का नमाज़ पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा खासा इंतज़ाम कर रखा था। इससे आपस में एक तालमेल और यकजहती में इजाफ़ा होता है। और ऐसे प्रोग्राम्स पहले भी हुआ करते थे, बीच में खैर थोड़ा सा गैप आया, तो उसके बाद आज से फिर इन्होंने इसका आगाज़ कर लिया। तो हम इसके लिए इन कर्नल साहब और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, और ये एक अच्छी शुरुआत है। और यहाँ का इफ्तार जहाँ पे हमें आर्मी ने लाया है इफ्तार के लिए, तो आर्मी और हम साथ में मिले और हमने इफ्तार की साथ में। और मैं आर्मी का शुक्र अदा करना चाहता हूँ पूरे गांव की तरफ से कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें इस काबिल समझा कि यहाँ पे आके इफ्तार करें। हमने उनके साथ इफ्तार किया, शुक्रिया। और अगली खबर, वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने जम्मू कश्मीर दौरे की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने ट्वीट भी किया है। किरण रिजिजू ने हिंदुस्तान को हकीकी जामे कौम बताया। इस ट्वीट में किरण रिजिजू ने लिखा कि मैं श्रीनगर में हूँ, मेरे हमरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोटेश्वर हैं, जो मणिपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। जस्टिस ताशी रबशतांग लद्दाख से हैं। जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस मोक्षा काजमी खजूरिया का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। बीजेपी ने अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ हुसैन पर पलटवार किया है। कल साबा जिला दौरे के दौरान अल्ताफ हुसैन ने बीजेपी की नुक्ताचीनी की थी। आगे पूर्ण और जितनी भी निंदा की जाए इसकी कम है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ अपशब्द बोले हैं। चले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका उनके परिवार का लंबा रिश्ता रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पे वो पहले राज्यसभा एमपी लड़े, उसके बाद विधायक लड़े, जीते, फिर मंत्री भी रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विवादास्पद और आपत्तिजनक जो शब्द इस्तेमाल करें उन्हें सरे से दरनिकार करेंगे, इनकी निंदा करेंगे, और इनमें कोई भी तथ्य जिसे कहते हैं, कोई सच्चाई को सदाकत नहीं है। हमारा मानना है कि जो मर्जी हो जाए, सच्चाई, सदाकत और सूझबूझ को कम से कम छोड़ना नहीं चाहिए। सत्ता के लिए इतनी भी, सत्ता की लोलुपता में इतने भी अंधे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।